दोस्तों, भारत के पास 140 परमाणु हथियार है, जबकि चीन के पास लगभग 250 से ऊपर परमाणु हथियार भी हैं। चीन के पास 22 लाख एक्टिव सैन्य शक्ति है और यह संख्या दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा है। और चीन सैन्य मामले में सबसे ज्यादा जो है पहले स्थान पर इसमें आता है। आपको बता दें, चीन इस बात से घमंड में चूर रहता है कि वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम दिन रात कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन की सीमा पर भी तनाव बना हुआ है और तनाव का जो कारण है चीन के सैनिक का भारत के लद्दाख में घुसकर यहाँ पर आना और भारत की चीन सीमा का उल्लंघन करना है। भारत के साथ चीन का विवाद जो सीमा से चलता ही रहता है और इससे पहले भी डोकलाम में चीन और भारत की भी सेना में झड़प हो गई थी, लेकिन वो विवाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। लेकिन अब की जो बाहर स्थिति ज़्यादा खराब है और चीन ने लगभग 10,000 सैनिक की तैनाती LAC पर कर दी है, जब जवाब में भारत ने भी उतने जो सैनिक है यहाँ पर उनके सामने कर दिए हैं। बात यहाँ तक आ गई है कि चीन के राष्ट्रपति ने सेना को कहा है कि किसी भी युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और उसके बाद भारत चीन की सीमा पर भारी तनाव में इन बातों को लेकर पूरे देश में चर्चा की है कि भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। दरअसल आपको बता दें, भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, इसके युद्ध का जो परिणाम है युद्ध होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन युद्ध के जो परिणाम है अंदाजा जरूर से इनका लगाया जा सकता है और ये आकलन करने की जरूरत होती है कि किसके पास कितनी ताकत है और कौन युद्ध करने में ज्यादा सक्षम है। दरअसल आपको बता दें, इसका पता एक रिपोर्ट से चलेगा कि किसके पास कितने हथियार है और रिपोर्ट को ध्यान से यहाँ पर आप जो कि देखते रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले एयर पावर की बात करें तो भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट है, वहीं ग्लोबल पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये जानकारी देते हैं। भारत के पास टोटल 2123 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से फाइटर्स की संख्या 5038 है। यहाँ पर फाइटर्स की जो संख्या है 538, कुल हेलीकॉप्टर की संख्या 722 है, जिनमें से 23 हेलीकॉप्टर अटैक के लिए हैं। वहीं सुकोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भारत की ताकत को और बढ़ा देते हैं और अब तो भारत के पास राफेल भी आ चुका है, तो कि जल्द ही दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम जो है संभाल लेगा। चीन के पास कितने एयरक्राफ्ट है ये भी आप जान लीजिएगा। चीन के पास भारत से कुछ ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जिनकी संख्या 3210 है। इनमें से 1200 फाइटर्स है, जबकि 281 अटैक हेलीकॉप्टर चीन के पास है। चीन के पास सुकोई 30 जैसे कई लड़ाकू विमान है, लेकिन भारत का सुकोई 30 एक साथ 30 निशाने लगा सकता है, जबकि चीन का सुकोई केवल 2 निशाने यहाँ पर लगा सकता है। भारत के पास अब राफेल भी आ जाएगा, जिनका चीन के पास कोई भी काट नहीं होगा, क्योंकि राफेल एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से लेस लड़ाकू विमान है जो कि किसी भी युद्ध के परिणाम को बदल देने की ताकत रखता है। भारत के पास कितने सैनिक है और चीन और भारत की लैंड पावर का आकलन आप कर लेते हैं। देखिए, भारत की सेना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, जो किसी भी युद्ध में दुश्मन का मुकाबला करने की ताकत रखती है। भारत के पास 14 लाख सैनिक है, जबकि चीन के पास 22 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 4292 टैंक है, जबकि चीन के पास टैंक की संख्या है 3500 है। वहीं भारत के पास टोवर्ड जो एट्रिलिटी जो होती है 4060 है, जबकि चीन के पास इनकी संख्या 3600 है। वहीं भारत की थल सेना और चीन की थल सेना में बहुत बड़ा फर्क यह है कि चीन की सेना ने काफी समय से कोई युद्ध नहीं किया और भारत के साथ भी उसका एक युद्ध बहुत पहले 1962 में हुआ था, जिससे भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। भारत की इस युद्ध में हार हो गई थी, क्योंकि उस समय भारत इतना सक्षम नहीं था और भारत की सेना भी इतनी आधुनिक नहीं थी। लेकिन आज का जो भारत है, नया भारत है, ये भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा जो डर जाएगा। ये भारत हर परिस्थिति का मुकाबला करना जानता है। 1962 के बाद भारत ने कई युद्ध किए हैं, इस वजह से भारत की सेना युद्ध की स्थिति से निपटना बहुत अच्छे से जान चुकी है। आए दिन भारत के सैनिकों का आतंकवाद से सामना होता है और आए दिन ऑपरेशन चलते रहते हैं। इस वजह से भारत के सैनिक युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत कम समय में युद्ध के लिए भारत की सेना तैयार हो सकती है। जबकि चीन की सेना चाहे 22 लाख हो, लेकिन चीन अपनी सेना को खुद के देश के लोगों को दबाने के लिए काम ले लेता है। चीन ने वियतनाम युद्ध में भी बहुत नुकसान उठाया था, जिससे कई बार जो उसके हजारों सैनिक मारे गए थे और उसका मुख्य कारण यही था कि चीन की सेना युद्ध की स्थिति से निपटना आज की स्थिति में मुताबिक नहीं जानती है और भारत की सेना इस मामले में चीन को कड़ी टक्कर देगी। दरअसल आपको बता दें, भारत चीन नोवल फोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देते। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं डिस्ट्रॉयर जो है 36 है, युद्धपोत यहाँ पर 52 है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर है, 16 पनडुब्बी है, जबकि 1 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। उसके बाद भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। देखिए, कुछ रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। ग्लोबल पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के थ्रू आपको बताते हैं कि इसकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 138 देशों की लिस्ट में भारत जो है इसमें 4थे स्थान पर है, जबकि चीन जो है 3रे स्थान पर इसमें आता है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है, जबकि दूसरे स्थान पर रूस आता है। अब अगर देखा जाए कि तो चीन से किसी भी सूरत में भारत पीछे नहीं रहा, क्योंकि अगर भारत की रैंकिंग बहुत कम होती या फिर टॉप 10 से भी बाहर होता तो भारत की जो है चीन की तुलना में कमजोर देश माना जाता। लेकिन भारत केवल 1 स्थान नीचे है। भारत के पास चीन के लगभग बराबर ही सभी हथियार, मिसाइल, टैंक भी है। इसके साथ में अब अगर चीन को फिर से किसी तरह का संदेह है तो या तो उसकी गलती होगी या अगर
युद्ध हुआ तो अब की बार चीन का भी बहुत नुकसान होगा और चीन की सेना की छवि भी पूरे दुनिया में खराब होगी। इसलिए चीन के हित में यही होगा कि वो भारत को पहले जैसा भारत ना समझे। ये 21वीं सदी का भारत है और ये नया भारत है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।